बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखे, आमीन। इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड क्वालिटी कंट्रोल लेक्चर नंबर 3 है इसमें आज हमारा। इससे पहले लास्ट लेक्चर्स में हमने स्टडी किया अबाउट साइज रिडक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द साइज रिडक्शन, various advantages and disadvantages of size reduction. इंट्रोडक्शन के बाद हमने स्टार्ट किया अबाउट द apparatus, अबाउट द इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर मिलिंग, जिसके अंदर हमने क्लासीफाई किया ऑन स्मॉल स्केल और ऑन द लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल पर हमने कहा कि इट इज कॉल्ड मैनुअल साइज रिडक्शन और लार्ज स्केल पर हमने कहा इट इज मैकेनिकल साइज रिडक्शन। When we talk about manual size reduction, that means we are using our hands to perform that phenomena. Small scale के ऊपर हम उसको perform करते हैं and we use pestle and mortar for this purpose. Pestle and mortar. Then we classify manual size reduction procedures into 3 types that were ट्रिचुरेशन, लेविगेशन एंड पल्वराइजेशन। ट्रिचुरेशन हमने डिस्कस किया दैट इट इज अ प्रोसेस इन विच बेसिकली वी ग्राइंड रिड्यूस द साइज ऑफ द पार्टिकल इन ड्राई फॉर्म, आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन आइदर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, रैंडमली हम ट्रिचुरेट नहीं करते, रैंडमली ग्राइंड नहीं करते, एक ही डायरेक्शन के अंदर हमने कंटिन्यूअसली उसको अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। लेविगेशन, ये आप देख सकते हैं पेस्ट की शक्ल आएगी, किस तरह आएगी। हम किसी सॉल्वेंट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जो इसको हल करने में मददगार साबित होगा। किसी लेविगेटिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, किसी लेविगेटिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे। देन हम पल्वराइजेशन करेंगे, उसके अंदर हम जो सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे उसको साइज को कम करने के लिए वो प्रोसेस के एंड पे हम रिमूव कर देंगे। कैसे? इधर बाय एवेपोरेशन, ठीक है, या वो सरफेस पर आ जाएगा या वो बॉटम पर चला जाएगा, कोई ना कोई प्रोसीजर उसमें होगा जिससे वो रिमूव हो जाएगा। तो ट्रिचुरेशन हमने किया था, अब हम करेंगे लेविगेशन, which is also called as wet grinding. Wet grinding define इसको करेंगे हम a process of reducing the particle size of a substance by triturating with a few drops of insoluble liquid. किसी insoluble liquid की मौजूदगी में पार्टिकल के साइज को रिड्यूस करना, पार्टिकल के साइज को कम करना, ठीक है। It is also called as wet grinding. It is also called as wet grinding. Levigating agents: oil, glycerin, water, alcohol. Now what are levigating agents? It is insoluble liquid we used to reduce the particle size. अगर हमने इमल्जन बनानी होती थी तो हम इमल्सिफाइंग एजेंट इस्तेमाल करते थे। अगर हमने सस्पेंशन बनानी होती थी हम सस्पेंडिंग एजेंट इस्तेमाल करते थे। वो क्या करते थे, उसको होमोजीनियस बना देते थे। वो अपेरेंटली हमें होमोजीनियस प्रिपरेशन लगती है। इसी तरह अगर हमने लेविगेशन परफॉर्म करनी है तो इट इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड, और वो लिक्विड क्या होगा, हमारा कहलाएगा लेविगेटिंग एजेंट। ऑयल हो सकता है, ग्लाइसरीन हो सकती है, वाटर हो सकता है, या अल्कोहल भी हो सकता है। ऑलराइट, देन When a levigating agent is added in a solid material, जब किसी solid material में हम levigating agent का इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑइंटमेंट बनाते हुए a paste is formed, एक पेस्ट की कंसिस्टेंसी आ जाएगी, ये आप देख सकते हो, ठीक है, which is on further trituration forms a smooth product, और रिजल्ट में हमारे पास एक स्मूथ टेक्सचर वाली प्रोडक्ट हासिल होगी। दिस इज कॉल्ड लेविगेशन। पेसल एंड मोटर की मदद से भी कर सकते हैं हम, और स्पैचुला ऑन स्लैब से भी कर सकते हैं। ये हमने प्रोसीजर पढ़े थे कि लेविगेशन और ट्रिचुरेशन दोनों के लिए 2 मेथड्स
ऑपरेटर्स हैं, पेसल एंड मोटर एंड स्पैचुला ऑन अ स्लैब। दो चीजें हमने पढ़ी थी ट्रिचुरेशन में भी और लेविगेशन में भी, कि दो चीजें हम इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने यहाँ शो की हैं, पेसल एंड मोटर एंड स्पैचुला विद द स्लैब। स्लैब कहते हैं जो भी हमारे पास जगह है जिसके ऊपर हमने रखना है वो स्लैब कहलाएगी, उसके साथ हमने स्पैचुला का इस्तेमाल कर लेना है। ठीक हो गया। देन इसके बाद ये दो तो हमारे पास हो जाएंगे, स्पैचुला, स्लैब और पेसल एंड मोटर, दो चीजें जिसको हम इस्तेमाल करके ट्रिचुरेशन और लेविगेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, पल्वराइजेशन के लिए भी हम यही दो चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। देन पल्वराइजेशन, a process of reducing the particle size by means of trituration in the presence of solvent which is removed in the end। जो एंड पे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, which is removed in the end। camphor is difficult to powder। अब ये एग्जाम्पल है हमारे पास कि कौन सी चीज ऐसी है जो हम बनाते हुए इस्तेमाल करेंगे किसी सॉल्वेंट को और वो रिमूव हो जाएगी। डेफिनेशन में यही है कि पार्टिकल साइज को कम करना है ट्रिचुरेशन की मदद से, बट इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, और वो सॉल्वेंट हम एंड पे रिमूव कर देंगे। एग्जाम्पल इन्होंने दी है कि कैम्फर इज डिफिकल्ट टू पाउडर एज इट बिकम्स स्टिकी। जब कैम्फर को पाउडर किया जाता है तो ये स्टिकी हो जाता है। सो इट इज ट्रिचुरेटेड विथ अल्कोहल, ईथर और क्लोरोफॉर्म which is evaporated at the end easily, जिसको एंड पे easily हम evaporate कर देंगे। और ये तीनों चीजें हमारे पास वोलेटाइल होंगी, सॉल्वेंट जो है वोलेटाइल होगा तभी वो evaporate होगा। क्लियर हो गया। evaporation का मतलब क्या होता है, कोई वोलेटाइल चीज है जो उड़ रही है, तो उसमें हम अल्कोहल, ईथर या क्लोरोफॉर्म तीनों में से कोई भी चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। देन इसके बाद अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज द मैकेनिकल साइज रिडक्शन ऑन लार्ज स्केल। ठीक है, स्मॉल स्केल पर हमने पढ़ लिया ट्रिचुरेशन, लेविगेशन और पल्वराइजेशन बाय यूजिंग पेसल एंड मोटर और स्पैचुला विद द स्लैब। तीन तरह से कर सकते हैं हम, ट्रिचुरेशन से, लेविगेशन से और पल्वराइजेशन से, और उसका नाम है हमारे पास मैनुअल साइज रिडक्शन। अब हम करेंगे मैकेनिकल साइज रिडक्शन, जो कि लार्ज स्केल के ऊपर होगी, इंडस्ट्रीज के अंदर फॉलो की जाएगी। ठीक है, जब भी वर्ड आएगा लार्ज स्केल का, आपने जहन में सबसे पहली चीज क्या लानी है, फार्मास्यूटिक्स के हवाले से, दैट वुड बी इंडस्ट्री, अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वेयर मेडिसिन आर, डोजेज फॉर्म्स आर प्रिपेयर्ड। ऑन लार्ज स्केल द पार्टिकल साइज इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग डिफरेंट मशीन्स, जिनको हम मिल्स बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मिलिंग। ठीक है, जब भी लार्ज स्केल पर साइज को रिड्यूस करना है, हमने उस प्रोसीजर को मिलिंग का नाम देना है। ऑल राइट, क्या नाम देना है, मिलिंग। ऑन लार्ज स्केल बॉल मिल, कटर मिल, रोलर मिल, एज रनर मिल, एंड रनर मिल, कोलाइड मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल। ठीक है, ये हम मिल्स हैं जो इस्तेमाल करेंगे लार्ज स्केल के ऊपर। ठीक है, देन इसके बाद हम चलेंगे मैकेनिज्म्स ऑफ साइज रिडक्शन पे, विच इज बेसिकली कटिंग, कंप्रेशन, ठीक है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। कटिंग, कंप्रेशन, इम्पैक्ट, एट्रिशन। अब कटिंग के लिए हमने क्या करना है, क्या यूज करना है हमने, कोई चीज काटने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, उसके लिए कोई कटर। ठीक है, क्या यूज करना पड़ता है, कोई कटर यूज करना पड़ता है। अब वो कटर जो है वो हमारे पास क्या हो सकता है, कटर अगर आप जहन में लाएं तो इट वुड बी बेसिकली अ शार्प नाइफ। ठीक है, कोई शार्प नाइफ हो सकता है, शार्प नाइफ हो सकता है, चाकू, ठीक है,
देन उसके बाद कंप्रेशन की तरफ अगर हम आए, हमने क्या करना है, किसी चीज को प्रेशर अप्लाई करके कंप्रेस करना है, दबाना है कि उसका साइज रिड्यूस हो जाए। फिर इम्पैक्ट। इम्पैक्ट हम कहते हैं असर को। हम आमतौर पर एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि ये एक चीज का दूसरी चीज पर क्या असर है, इसका इम्पैक्ट कैसा है। तो इम्पैक्ट का मतलब है असर कैसा है। तो इम्पैक्ट जो है बेसिकली असर को बोलते हैं, ठीक है, असर होना। एट्रिशन। एट्रिशन हम जब भी शेयर फोर्स का वर्ड यूज करेंगे, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, शेयर फोर्स, ठीक है। एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है तो दूसरी फोर्स इसके रिलेटिव लगेगी, इसके ऑपोजिट लगेगी, ठीक है। एक चीज एक तरफ मूव कर रही है तो दूसरी चीज दूसरी तरफ मूव करेगी। जैसे हम रबिंग करते हैं, अगर हम हाथों को रब करें तो हमारा एक हाथ आगे की तरफ मूव करेगा, दूसरा पीछे की तरफ मूव करेगा, फिर आगे टू एंड फ्रो, आगे पीछे मूवमेंट होती रहेगी। तो इस फोर्स को हम कहते हैं शेयर फोर्स, ठीक है। क्या कहते हैं, शेयर फोर्स। तो ये हम एट्रिशन के अंदर यूज करते हैं। देन अब डेफिनेशन अगर हम देखें तो मैकेनिज्म्स ऑफ साइज रिडक्शन में हमारे पास सबसे पहले है कटिंग। कटिंग क्या है, द मटेरियल इज कट इनटू स्मॉल पीसेस बाय मींस ऑफ शार्प ब्लेड। एक शार्प ब्लेड की मदद से हमने मटेरियल को क्या करना है, काटना है, कट करना है, ठीक हो क्या। कैसे करना है, अब उसमें नाइफ, सीजर, शेयर्स और गुलिटॉइंस, दीज आर गुलिटॉइंस। नाइफ सबको पता है, सीजर्स भी सबने देखी हुई है, शेयर्स इसी तरह जैसे आपको बताया है कि आगे और पीछे मूव करने के लिए मटेरियल जैसे आमतौर पर सीजर्स की तरह ही होते हैं, ठीक है। और लार्ज स्केल पर हम देखें तो कटर मिल का इस्तेमाल होगा। क्या इस्तेमाल होगी, कटर मिल हम इस्तेमाल करेंगे। अब कटर मिल ये आप देख सकते हो, मिल है तो ये आपको पता लग जाना चाहिए कि इट इज द यूज ऑन लार्ज स्केल, ठीक है, यूज ऑन लार्ज स्केल। अब ये आप देख सकते हो गिलोटाइंस के अंदर ये ब्लेड है हमारे पास, सही है, दिस वन इज द ब्लेड। तो जैसे ही हम इस चीज को छोड़ेंगे, ये आपको रोप रस्सी नजर आ रही है, इसको जैसे ही हम छोड़ेंगे तो ये चीज जो है ना, ये ब्लेड जो है ये नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। यहां पर हम अपना मटेरियल रखेंगे और ये मटेरियल कट जाएगा। कटर मिल लार्ज स्केल पर। फिर कंप्रेशन की तरफ आए, द मटेरियल इज क्रश्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। नट क्रैकर इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्मॉल स्केल पर। इसके अलावा पेसल मोटर और रोलर मिल, ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। रोलर मिल यूज करेंगे किसमें, ऑन लार्ज स्केल पर, ठीक है। रोलर मिल हम लार्ज स्केल पर इस्तेमाल करेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास है इन दिस प्रोसेस। अब इम्पैक्ट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि इन दिस प्रोसेस साइज इज रिड्यूस्ड बाय टू वेज। दो तरीकों से साइज जो है वो रिड्यूस होगा। बाय हिटिंग अ स्टेशनरी मटेरियल, ठीक है, दिस वन इज आवर मटेरियल, ठीक है, ये स्टेशनरी है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है जो कि कैसी है, मूविंग है। ऑब्जेक्ट क्या है, अब वो चीज जिसके जरिए हमने इसको तोड़ना है, ठीक है, वो हमारे पास कोई हैमर हो सकती है। नाउ एक हैमर होगी तो हैमर की मदद से अगर हम इसको रिमूव कर हिट करवाएंगे, इसको हम जब जैसे ही हैमर का यूज करेंगे तो हैमर हमारे पास क्या चीज है, अब स्टेशनरी है, ठीक है। ये आप देख सकते हो स्टेशनरी मटेरियल, ठीक है, स्टेशनरी मटेरियल एंड बाय द मूविंग द ऑब्जेक्ट, ठीक है, एट हाई स्पीड। मटेरियल हमारा स्टेशनरी है, दिस इज अ स्टेशनरी मटेरियल, और ये हैमर है जिसको हम इसके ऊपर बार बार हिट करेंगे, ठीक है। ये हिट होगा,
या फिर दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या हो सकती है कि बाय हिटिंग द मूविंग मटेरियल बाय अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एट हाई स्पीड। अब ऑपोजिट क्या हो सकता है कि हम जो भी हमारी एक चीज है फिक्स है, ठीक है, और उसके ऊपर हम मटेरियल को बार 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 हिट करवा रहे हैं। अब ये सेकंड अगर हमने लेना है तो उसके लिए बाय हिटिंग मूविंग मटेरियल बाय स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब ये आपको ये नजर आ रहा है कि ये सारा मटेरियल जो है ये सारा मूविंग है और ये हमारा ब्लेड जो है ये स्टेशनरी है, ठीक है। यहां पर हमारा ब्लेड जो है ये हैमर जो थी ये मूविंग थी। दूसरी कंडीशन में हमारा जो हैमर वाला पोर्शन है वो सारे का सारा हमारा क्या है, स्टेशनरी, और मटेरियल जो है हमारा ये आप देख सकते हो ये मूविंग है, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन के लिए हमारे पास ये अपरेटस यूज हो सकता है, मिल यूज हो सकती है, ठीक है। देन है एट्रिशन। नाउ व्हाट इज एट्रिशन? A process in which the material is subjected to high pressure as in compression, but the surface is moving relative to each other. The surfaces are moving relative to each other. Compression में ये देख सकते हैं आप, दोनों एरोज जो है नीचे की तरफ लगे हुए हैं। दोनों एरोज जो हैं ये अगर आप देखो तो ये दोनों एरोज ये नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये भी नीचे मूव कर रहा है, ठीक है, और नीचे वाली जो हमारी सरफेस है वो भी हमारी नीचे की तरफ ही मूव कर रही है, ठीक है। दोनों सरफेसेस हमारी नीचे मूव कर रही है। ये देखें एक दूसरे की तरफ मूवमेंट हो रही है दोनों चीजों की। जैसे हम हाथों के दरमियान में किसी चीज को पकड़कर प्रेस करें तो वो हमारी कंप्रेशन हो जाएगी, और अगर हम हाथों के दरमियान चीज को पकड़ के रब करें, अपने हाथों को आगे और पीछे मूव करवाएं, तो वो शेयर फोर्स हो जाएगी। अगर दोनों हाथों को दबाएंगे तो वो हमारी कंप्रेशन हो जाएगी, दोनों हाथों को रब करेंगे तो वो हमारी शेयर फोर्स हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हमारा प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं एट्रिशन, ठीक है। अ प्रोसेस इन विच the material is subjected to high pressure but the surfaces are moving relative to each other. दोनों surfaces relative यानी एक दूसरे के opposite move कर रही होंगी। जैसे एक surface हमारी move कर रही है एक तरफ, दूसरी surface हमारी move करेगी दूसरी तरफ, ठीक है। बॉल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, ठीक है। shear forces are प्रोड्यूस्ड, शेयर फोर्सेस प्रोड्यूस होंगी इसके नतीजे में, ठीक है, विच ब्रेक द पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स को क्या करेंगी, तोड़ देंगी, ब्रेक डाउन कर देंगी पार्टिकल्स को, ठीक है। किस तरह से, एक इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, दूसरी इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, ठीक है। आमतौर पर रबिंग जो होती है हम एट्रिशन कहते हैं उसको। अब ये आप देख सकते हो इसमें हमारे पास मेथड्स अगर हम देखें तो इसमें हम किस तरह कह सकते हैं कि कंप्रेशन और क्रशिंग, ये आप देख सकते हो दोनों चीजें, मूवमेंट दोनों की देखें, दोनों की डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ है, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, और इसके नतीजे में जो हमारा मटेरियल बनेगा, रिजल्ट बनेगा, वो कैसा होगा, कोर्स होगा, ठीक है, बिल्कुल फाइन नहीं होगा, ठीक है, खुरदरा खुरदरा सा मटेरियल होगा। जबकि इम्पैक्ट अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, तो इम्पैक्ट के नतीजे में जो हमारा मटेरियल होगा वो कोर्स भी हो सकता है, ठीक है, वो मीडियम भी हो सकता है, और वो फाइन साइज का भी हो सकता है। तीनों तरह का मटेरियल हमें मिल सकता है। एट्रिशन अगर हम दें तो रबिंग से बचे जो हमें मटेरियल मिलता है, वेरी फाइन प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर रबिंग, ठीक है। बहुत फाइन प्रोडक्ट हम हाथ के अंदर चीज पाउडर को रब करके, ग्रेन्यूल्स को रब करके बहुत फाइन साइज उसको बना सकते हैं। तो अगर हम मशीन का इस्तेमाल कर लेंगे तो मटेरियल, ये आप देख सकते हो, एक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक दूसरा दूसरी डायरेक्शन में ऑपोजिट मूव करेगा। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं रिलेटिव का। क्या यूज करते हैं वर्ड? रिलेटिव, ऑपोजिट। और कटिंग सिंपली आप सीजर्स
जिसमें शार्प ब्लेड लगे होंगे। ये डायरेक्शन आप दोनों की अगर आप देखो तो ये किस तरह से मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसकी मूवमेंट अगर आप देखो, और इससे जो हमारा मटेरियल मिल रहा है डेफिनेट ज्योमेट्रिक, हम देख सकते हैं जब हम घर पे कटिंग का प्रोसीजर अगर कर रहे हैं तो हमें पता होता है कि हमने किस साइज में चीजों को काटना है। डेफिनेट साइज हमें पता होता है, एक खास शक्ल में भी काटते हैं हम, ठीक है, कि कोई राउंड होता है, कोई लेंथ में ज्यादा होता है, किसी की लेंथ कम होती है, तो हम अपनी मर्जी से उसको साइज दे सकते हैं। ठीक हो गया, अपनी मर्जी से हम उसको साइज जो है वो दे सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, ठीक है। इसको आपने बच्चे अच्छी तरह से नोट डाउन करना है। ये वाली जो डायग्राम्स हैं ये भी आपने बनानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं सारी की सारी, ठीक है। जो हमने आज इसमें पढ़ा है वो सब आपने इसमें लिखना है। ऑब्वियसली आप पेसल एंड मोटर बनाएंगे, स्पैचुला स्लैब बनता है, ठीक है, नहीं बनता नो इशू, पेसल एंड मोटर लाजमी बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ पर ये डायग्राम्स ये दोनों बनाएंगे, दिस वन एंड दिस वन, इसकी जरूरत नहीं है। देन इसके बाद ये ऑब्वियसली इसकी भी जरूरत नहीं है हमें, ये आपने ड्रॉ नहीं करनी, सिर्फ समझाने के लिए बताई गई है आपको। और इसी तरह अब ये जब चारों चीजें आएंगी तो आपको पता होना चाहिए कि साइजेस किस किस तरह के, कोर्स, फाइन, मीडियम, कोर्स, वेरी फाइन और डेफिनेट शेप और डेफिनेट साइज, ये साइजेस हैं जो हमें पाउडर के मिलेंगे आफ्टर साइज रिडक्शन। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी ऑन इन चारों में से किसी एक प्रोसीजर से होने वाले अपरेटस के बारे में हम डिटेल करेंगे। हम करेंगे इसमें बॉल मिल, जो कि इन इम्पैक्ट और एट्रिशन के प्रोसेस को कैरी ऑन करती है, ठीक है। इसके बाद हम कुछ और मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, स्लाइसिंग, कटिंग, तो उन सब में हम देखेंगे कौन कौन से मेथड यूज होते हैं। एक अपरेटस का डिस्क्रिप्शन डिटेल हम पढ़ेंगे, डायग्राम के साथ पढ़ेंगे, वो है बॉल मिल, ठीक है। कल हम इसको स्टडी करेंगे। तो लेक्चर बच्चे अच्छी तरह आपने नोट डाउन करना है, इसको लिखना है, जो समझ में नहीं आए वो आपने पूछना है, ठीक है। टेस्ट आपका फिर रखूंगी कल, आपको बॉल मिल का लेक्चर देकर देन मैं आपको टेस्ट अनाउंस करूंगी, टेस्ट का टाइम बताऊंगी, टेस्ट कैसे होगा ये बताऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।